नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश के होने या नहीं होने पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, नीतीश के नहीं होने पर किस तरीके से 200 पार के बहुमत के बावजूद भी सरकार नहीं चल रही है। जी हाँ, सरकार चल नहीं रही है। इस 2 महीने के दौरान सरकार की जितनी अलोकप्रियता सामने आई है, जितनी अलोकप्रिय सरकार हुई है, आज तक कभी हमने इस तरीके की सरकार नहीं देखी थी। जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया 200 पार का, वो भरोसा चंद दिनों में सरकार से टूट जाएगा, मुझे ये भरोसा नहीं था कि एक ऐसी सरकार, जिस सरकार का मुखिया अपने दिलो दिमाग में नहीं है, लेकिन जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें 200 पार का मैंडेट दिया, यह सोचकर कि उनके साथ जो लोग हैं उस मैंडेट का सम्मान करेंगे या उस मैंडेट के सहारे राज करेंगे। लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे बिहार में कोई शासन प्रशासन नाम का चीज है भी या नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटे से मामले को लेकर, नीट प्रकरण के मामले में जिस तरीके से सरकार हाफती हुई दिखी, जिस तरीके से पूरे देश स्तर पर सरकार की अकर्मण्यता की वजह से, पुलिस डिपार्टमेंट की अकर्मण्यता की वजह से आलोचना पर आलोचना हो रही है, और सरकार की क्रेडिट पर, मतलब सरकार के का जो क्रेडिट होता है ना, वो क्रेडिट पर सब कुछ कह सकते हैं कि भगवान भरोसे, लग ही नहीं रहा कि ये कोई सरकार है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी कहता है कि नीतीश कुमार का बेटा का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी कहता है, जो खुद अपने पूरे सर्विस पीरियड में विवादों में घिरा रहा है, और लड़कियों के मामले में तो वो खुद आरोपी रहा है कि कैसे एक लड़की को बरसों तक साथ रखा, झांसा दिया, क्या क्या नहीं हुआ कौन नहीं जानता है। वो आईपीएस अधिकारी जिसको सरकार ने जबरन वीआरएस दिलवाया, सेवा से बाहर किया, वो आईपीएस अधिकारी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि निशांत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में जो सो बलात्कारी बैठा हुआ है और शासन प्रशासन चुप है। क्या बात है। यह संकेत है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। यह संकेत है कि सरकार का धमक खत्म हो चुका है। यह संकेत है कि सरकार में कुछ नहीं बचा है। एक जनप्रतिनिधि खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि बिहार पटना के शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, हॉस्टल से 90% लड़कियां विदेश भेजी जाती है। इससे बड़ा अपमान या इससे बड़ा एक भरोसे पर चुनौती देने वाला बयान क्या हो सकता है। लेकिन सरकार खामोश है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्या सरकार डर गई है, या सरकार अपना वजूद भूल चुका है। पटना में हजारों हजार लड़कियां गांव से पढ़ने के लिए आती हैं, और जो बाप मां अपने बच्ची को पटना भेजती है पढ़ने के लिए, उस बाप मां को क्या महसूस हो रहा होगा अगर सरकार ये नहीं सोच पा रही है, ये नहीं समझ पा रही है, तो फिर इस सरकार के होने और नहीं होने का मतलब क्या। अब बताइए, गांव की ऐसी लड़कियां जिसके माँ बाप आलू बेचकर, मकई बेचकर, धनिया बेचकर, हल्दी बेचकर, गेहूं बेचकर अपनी बच्ची को पटना में तैयारी करवा रहा है दरोगा बनाने के लिए, सिपाही बनाने के लिए, उस माँ बाप की क्या मनोस्थिति होगी जब कोई कह रहा है कि यहाँ पटना के 90% छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को विदेश भेजा जा रहा है। उसका शारीरिक शोषण हो रहा है, अपने शरीर से खेल रहे हैं बड़े बड़े लोग, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। बताइए उस माँ बाप के जेहन से क्या गुजर रहा होगा। और
सम्राट बाबू चुप है। परिवार कह रहा है कि हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की, और मंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उनके कहने पर हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहा। कौन झूठ बोल रहा है? और अगर परिवार वाला झूठ बोल रहा है तो विजय सिन्हा चुप क्यों नहीं? यही तो इकबाल का बात है। सुन लीजिए, विजय सिन्हा कल ही कहे हैं कि उसके परिवार वाले के कहने पर हमने सीबीआई जांच दिया है। जा सुनिए। नीट छात्रा में हम लोगों ने, सरकार ने निर्णय लिया, हम तो उनके परिवार से मिले थे, उन लोगों ने मांग किया था कि सीबीआई से जांच कराइए। हमने आग्रह डीजीपी और गृह मंत्री जी से भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को सुपुर्द कर दिए हैं। हम हर हाल में न्याय चाहते हैं, बच्ची को न्याय मिलेगा। कोई भी दरिंदे अगर जो इसमें सम्मिलित होंगे नहीं बचेंगे, सत्य जो है वो उजागर होगा। सुन लिए। और परिवार वाला कह रहा है कि हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। ये गोतियारो फरियाने की जो कोशिश हो रही है, ये सरकार का चरित्र नहीं है। डीजीपी भी गोतियारो फरिया रहे हैं, एसएसपी भी गोतियारो फरिया रहा है, और ये मंत्री सब भी गोतियारो फरिया रहा है। केस ओपन है, एसआईटी के पास इतने एविडेंस हैं कि उस एविडेंस को सामने लाने के बाद सारी चीजें सामने आ, कैसे क्या हुआ निर्भया के साथ, सब कुछ सामने आ जाएगा। कौन है आरोपी, वहां तक पुलिस पहुंच सकती है। लेकिन एक परिवार का साख, जो पूरे समाज ने अपना साख बना लिया है, उसको बचाने के लिए आज सरकार और पुलिस महकमा अपना साख दांव पर लगा दिया। वाह रे वाह, क्या बात है। यही सरकार है। एक परिवार के साख को बचाने के लिए, क्योंकि वो परिवार एक समाज का साख बन गया है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट भी और सरकार भी इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। अभी तक अनुसंधान में क्या आया है? सीबीआई तो नहीं लिया है ना, सामने रखना चाहिए ना विनय कुमार को, क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्या वो रसूखदारों को बचा रहे हैं जो उन पर आरोप लग रहा है? इस खेल में मंत्री के बेटे और रिश्तेदार हैं, इसलिए विनय कुमार चुप है। विनय बाबू, ये आप पर जो काला धब्बा लगा है ना, ये धब्बा जो है कभी नहीं मिटेगा। समाज का चेहरा मत देखिए, मंत्री का समाज मत देखिए, पुलिसिंग देखिए, पुलिसिंग। क्योंकि आपके इस पूरे एपिसोड के दौरान जिस तरीके से डीजीपी, आप विनय कुमार नहीं, आप डीजीपी भी हैं, आपके कैंपस में जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती है। समाज और समाज के पैरोकार का चेहरा देखना बंद करिए विनय बाबू। सत्ता और सरकार ऐसे नहीं चलती है। सत्ता और सरकार के लिए आपको इन चीजों को एक्सपोज करना चाहिए कि आखिर हुआ है क्या। नहीं तो फिर कहीं यही है ना, नीतीश कुमार रहते तो इस तरीके से कर पाते। सम्राट चौधरी है तो झुंझुना बना के छोड़ रहे, इसलिए कह रहे हैं कि झुंझुना बना दिए, छोड़ दिए सम्राट चौधरी का प्रतिष्ठा जाए तेल बेचने। मुख्यमंत्री का पूरा फेस जो बन सकते थे, पूरा फेस को दाग कर दिया, इसलिए कि समाज का सच सामने नहीं है। खैर, सवाल वो नहीं है। देख लीजिए विनय बाबू, गुप्तेश्वर पांडे आपके बारे में कुछ कह गए हैं। जिस समाज की पूरी सर्विस पीरियड के दौरान आपने चेहरा देखा, आप उसके हर बात को सम्मान की दृष्टि से देखा, न उस समाज का कोई नेता आपके साथ खड़ा है, न कोई पत्रकार आपके साथ खड़ा है, और न वो समाज आपको अपमानित करने से छोड़ रहा है। कब तक उस समाज को ढोते रहिएगा जनाब? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इकबाल, सरकार का पूरा इकबाल खत्म हो गया एक छोटी सी घटना में। एक छोटी सी घटना से पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया कि नीतीश के होने और नहीं होने का मतलब क्या है। तो सुन लीजिए विनय बाबू, गुप्तेश्वर पांडे आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जो आत्मा आपकी जो मर चुकी है ना,
जगा लीजिए, दिखा दीजिए अपना वो रंग जिसको दिखाने से आप सहम रहे हैं। आपको न बाल बच्चा की शादी थोड़े करना है। जो समाज से आपको कभी मेडल देगा क्या? अभियानंद जी को मेडल दिया क्या? थप्पड़ मारा और आपको गाली दे रहा है। इसलिए इस समाज के चक्कर में मत रहिए। समाज के चक्कर की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। समाज के चक्कर की वजह से सरकार का साख दांव पर है। पूरे देश में जगहसाई हो रही है बिहार सरकार की। जरा सुनिए विनय बाबू, गुप्तेश्वर पांडे आपके बारे में क्या कहे हैं। जागिए जागिए जागिए। क्या हो रहा है हमको उसकी जानकारी नहीं है। मैं बिहार में रहता नहीं हूँ, ज्यादा बाहर रहता हूँ। हाँ, हमको पता चला है कैसा हो रहा है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि जो अभी यहाँ डीजीपी के पद पर हैं विनय कुमार, मेरी समझ से वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट पदाधिकारी हैं। हमारे साथ उन्होंने काम किया एसपी के रूप में भी, डीआईजी के रूप में भी, आईजी के रूप में भी, एडिशनल डीजी के रूप में भी। तो मैं उनको रेट करता हूँ बहुत अच्छे उत्कृष्ट पदाधिकारी के रूप में। वो मामले को ठीक से देख रहे हैं। छात्रा मामले को लेकर अब सीबीआई जांच करेगी, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि न्याय नहीं मिल पा रहा, संतुष्ट नहीं है परिवार। ऐसा ही तो हम देखते रहे हैं। अब क्या हो सकता है बताइए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जब सीबीआई केस देख रही है, इससे अब सिस्टम के हिसाब से ही कोई बात होगी ना। मान लिया आपको राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं, तो सरकार ने इसको सीबीआई को दे दिया, तो अब उससे उच्च कौन संस्था है भाई? सर, आपको नहीं लगता कि बिहार पुलिस पे भरोसा खत्म हो गया है लोगों का? जिस तरीके से देखिए, तो पहले भी ऐसा ही नहीं, मुझे जब कोई घटना होती है तो इसी तरह के सवाल होते हैं। और अब बताइए, अगर आपका भरोसा खत्म हो गया, एक दिन के लिए सिर्फ पुलिस को हटा दीजिए कि पुलिस नहीं रहेगी, और एक दिन के लिए बोलिए सिविल सोसाइटी अपने को मैनेज कर ले। मैंने एक दिन में जो अपराध होगा उसको एफआईआर नहीं होगा, आधी जनसंख्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। और कितनी महिलाओं के साथ क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। पुलिस में दोष हैं, उस दोष को मैं डीजीपी रहते हुए हजारों बार चिल्ला कर प्लेटफॉर्म से बोलता रहा हूं, लेकिन पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। पुलिस एक नेसेसरी एविल है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दोष है, उसको सुधारना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पुलिस की कुर्सी पर बैठा हुआ जो चीफ है वो एक सक्षम पदाधिकारी है। उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, बहुत तरह की परेशानियां भी होती हैं, पब्लिक परसेप्शन तो बदलता रहता है। सम्राट चौधरी लग रहा है सर की सक्सेस गृह मंत्री के रूप में। अब देखिए, पॉलिटिशियन राजनेता पर टिप्पणी करना मेरे लिए अब इस वस्त्र में ठीक नहीं।